हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने मैट्रिसेस चैप्टर देखा था। मैट्रिसेस किस तरीके से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या मेन चीजें होती हैं, किस तरीके से हम मैट्रिक्स को एडिशन करते हैं, किस तरीके से हम मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं, किस तरीके से हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आज हम कल हमने 3.1 निपटाई थी, कल उसके बाद 3.2 भी हमने कल लगभग कंप्लीट कर ली थी। आज हम 3.2 के आगे कुछ क्वेश्चंस और कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से और क्वेश्चंस सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। तो एक्सरसाइज 3.2 है ना, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन हम उठाते हैं। तो लास्ट टाइम हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जो सेम क्वेश्चन है वो मैंने लिख दिए थे आपको। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करेंगे 15। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे 15। तो 15 क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो इसमें लिखा हुआ है फाइंड, हमें वैल्यू निकालनी है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a स्क्वायर फाइंड वैल्यू करनी है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। और हमें a मैट्रिक्स दी हुई है, हमें a मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स का दी हुई है 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 0। ठीक, ये मैट्रिक्स हमें दी हुई है। तो ठीक है, निकालते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, तो किस तरीके से निकाली है आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, a स्क्वायर। हमें क्या करना है, इसका a स्क्वायर निकालना पड़ेगा, यानी इसके दो बार इंटू करके, यानी a स्क्वायर हमने कल देखा था इंटू किस तरीके से करते हैं। तो a स्क्वायर हमें निकालना है, उसके बाद 5 में a का इंटू करना है और 6i। मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि i क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। जैसे 2/2 की बात करें तो 1 0 0 1 मैट्रिक्स होता है, और 3/3 के मैट्रिक्स की बात करें तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है। तो यहाँ 3/3 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे भी हम i के लिए 3/3 की ही मैट्रिक्स लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा a स्क्वायर निकालना। सबसे पहला हमारा काम रहेगा a स्क्वायर निकालना। तो a स्क्वायर के लिए क्या करना है, a इंटू a। तो a क्या है हमारे पास, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, और फिर से है ना, फिर से a 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ठीक, तो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया था कि किस तरीके से हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं वो आज हम देखेंगे, वो हम करेंगे। ठीक है, तो क्या बताया था मैंने आपको प्रीवियस क्लास में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब पहले रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, वहीं पहले रो का दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगा, वहीं पहले रो से तीसरे कॉलम का भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो किस तरीके से मल्टीप्लाई, 2 2 4 प्लस 0 × 2 0 0 × 1 1 1 1 सॉरी 2 × 0 0 0 × 0 0 1 1 1 माइनस का, क्योंकि ये माइनस है। ठीक, उसके बाद 2 1 2 प्लस 0 प्लस 0। ठीक, ये हो गया। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 2 4 2 1 2 3 1 6। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 × 0 0 1 1 1 3 1 3। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 0 प्लस 1 -3। ठीक, 2 1 2 3 1 सॉरी इसके 2 1 2 प्लस ये थर्ड रो 3 1 3 और इनटू 0। ठीक है, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 2 -2 प्लस 0। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 × 0 0 1 1 1 0 × 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 1 1 1 × -3 0 × 0 0। तो फाइनली हमारे पास a स्क्वायर क्या आने वाला है, a स्क्वायर आ रहा है 4 + 1 5 -1 2। ठीक, ये हो रहा है अपने पास 6 + 3 9 -2 5। ये हो गया हमारे पास 0, ये -1 और ये -2। ठीक ठीक, क्लियर। चल, अब हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, यानी हम क्या करेंगे, a स्क्वायर की जगह वैल्यू a स्क्वायर की रखेंगे, -5a की जगह a की वैल्यू रखेंगे, 6i और 6 × i की जगह i की वैल्यू रखेंगे। तो a स्क्वायर हमारे पास ये आ चुका है। तो अब आगे हम क्वेश्चन वैल्यू निकालते हैं, किस तरीके से करना है ये देखते हैं। ठीक है, तो a स्क्वायर में ऐसे लिख दे रहा हूं,
हमें इसका यूज करना है, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू है, तो यहाँ आ जाता है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, इसकी वैल्यू फाइंड हमें करनी है। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ए स्क्वायर क्या है हमारे पास, ये हमने देखा अभी हमने निकाला था 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5a, ए क्या है 201 213 1 माइनस 1 0, ठीक। उसके बाद प्लस 6i, i 100 0 010 001, ठीक। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको एज इट इज रखना है 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2, इस 5 से अंदर मल्टीप्लाई करना हर एक एलिमेंट में जैसे इनटू करा था 0 5 1 5 5 2 10 5 1 5 5 3 15 5 1 5 5 1 5 5 into 0 0, 6 में अंदर इंटू कर देंगे तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6, क्लियर। अब क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को घटाना और उसमें ये मैट्रिक्स जोड़ देना है। तो देखिए हम डायरेक्ट करेंगे, है ना, हमें डायरेक्ट इसमें एक ही बार में हम लिखेंगे, देखिए इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 10 प्लस 6, फिर माइनस 1 माइनस 0 प्लस 0, फिर 2 माइनस 5 प्लस 0, ठीक। आगे चलते हैं 9 माइनस 10 प्लस 0 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6, फिर आगे चलते हैं 5 माइनस 15 प्लस 0, ठीक। फिर नीचे 0 माइनस 5 प्लस 0, फिर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 0, फिर माइनस 2 माइनस 0 प्लस 6। बस अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे और ये इसका हमारा आंसर आ जाएगा कि हम इसकी वैल्यू क्या आ रही है देख लेंगे। तो यही निकाल लेते हैं क्या आ रहा है, देखते हैं, जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो ये कितना हो गया माइनस 4 और 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 3, फिर यहाँ माइनस 1 7 माइनस 1 माइनस 10, यहाँ माइनस 5 4 4, आंसर। तो आपने देखा हमने किस तरीके से सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसमें ए स्क्वायर था तो हमने ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली। ए स्क्वायर कैसे निकाला, ए इंटू ए करके निकाला, ए स्क्वायर निकाला, फिर माइनस 5 ए की वैल्यू पुट की, मतलब मैट्रिक्स पुट की, प्लस 6 इंटू 3/3 की मैट्रिक्स, क्योंकि ये भी 3/3 है, ये भी 3/3, तो आई भी हम यहाँ पर 3/3 लेंगे, 2/2 नहीं लेंगे, तो 3/3 के मैट्रिक्स। उसके बाद हमने ये 5 का अंदर इंटू किया, 6 का इसमें मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करना मैंने आपको बता दिया था हर एक एलिमेंट में होता है, तो हर एक एलिमेंट में हमने यहाँ पे भी कर दिया 5 का और यहाँ पे भी कर दिया 6 का। उसके बाद इससे इस मैट्रिक्स को माइनस किया और जो है उस मैट्रिक्स में हमने जोड़ दिया। तो फाइनली हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6i की वैल्यू आ गई 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 10 माइनस 5 4 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब इसी की तरह कौन कौन से क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है, 18 हो गया है, 14, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक। ये सारे क्वेश्चन हमारे पास इसकी तरह सेम क्वेश्चन है, तो आपको इसको सेल्फ करना है ना, इसकी तरह सेम क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चल अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में ए मैट्रिक्स दी हुई है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, आई मैट्रिक्स दी हुई है 1 0 0 1, और आपसे ये कह रहा है फाइंड
के, क्या करना है यहाँ पर, के की वैल्यू फाइंड करनी है, सो दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए माइनस 2i। ठीक, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए माइनस 2i, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। हमसे यहाँ क्या कहा है, हमसे कहा है कि ए मैट्रिक्स दी हुई है, आई मैट्रिक्स दी हुई है, के की वैल्यू फाइंड कीजिए, कब, जब हमें ये चीज दी हो। तो आप देख सकते हैं हम इसका यूज करेंगे और यहाँ पर हम के की वैल्यू निकालेंगे। तो आप फिर देख सकते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ए स्क्वायर है इक्वल्स टू के इंटू ए, यानी फिर के इंटू में ए में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और माइनस 2 इंटू आई, यानी 2 का 2 से आई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन उसके बाद सॉल्व करने के बाद हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो हम वापस क्या करते हैं, इसका ए स्क्वायर निकालते हैं। तो ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3 माइनस 2 4 माइनस 2 3 4 माइनस 2 माइनस 2। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 जा 9 4 2 जा 8, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 2 जा 6 2 2 जा 4। ठीक, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, 4 सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 2 जा 8 2 2 जा 4 4। तो हमारे पास ए स्क्वायर क्या आ गया, हमारे पास ए स्क्वायर कितना आ गया 1 माइनस 2 4 माइनस 4, ये हमारे पास ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हम वहां से हमारा क्वेश्चन ले लेंगे, क्या दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन, देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए माइनस 2i। क्लियर, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इक्वल्स टू के, ए की वैल्यू लिखेंगे 3 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 2 इंटू आई मैट्रिक्स लिखेंगे 1 0 0 1। अब हमें इस के का अंदर मल्टीप्लाई करना है, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को घटाना है, और फिर उसने कहा है इन दोनों घटाने के बाद जो भी आएगा, फिर यहाँ इक्वल लिखा है, इक्वल लिखा है यानी हमें पता है कि मैट्रिक्स को इसके इक्वल कर देना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे, यहाँ क्या हो जाएगा 3k 4k माइनस 2k माइनस 2k माइनस 2 0 0 2। क्लियर, ठीक, अब आगे तो इस तरफ तो ये चीज एज इट इज चल रही है 1 4 माइनस 2 माइनस 4। क्लियर, अब हम पहले यहाँ माइनस कर लेते हैं, है ना, माइनस कर लेते हैं। इस तरफ क्या है 1 4 माइनस 2 माइनस 4 इक्वल्स टू, यहाँ माइनस कर देंगे पहले से पहला वाला, तो 3k माइनस 2, फिर माइनस 2k माइनस 0, फिर नीचे 4k माइनस 0 और फिर माइनस 2k माइनस 2 माइनस 2k माइनस 2। तो आप देख सकते हैं कोई भी एक इक्वल कर दीजिए, चाहो तो पहले से पहले एलिमेंट को इक्वल कर दीजिए या किसी को भी कर दीजिए, आप वैल्यू सबकी सेम ही आएगी। जैसे हम इसको करते हैं तो 3k माइनस 2 इक्वल्स टू 1, तो 3k इक्वल्स टू 1 प्लस 2, तो 3k इक्वल्स टू 3, यानी k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1। अब आप चाहिए इसको इक्वेट कर दीजिए, तो 4k इक्वल्स टू 4 यानी k इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई 1 आंसर। क्लियर, इस तरीके से हमें निकालना है k की वैल्यू, है ना। हमें कुछ नहीं, हमें क्या दिया था इस क्वेश्चन में, हमें a दिया था, i दिया था, k की वैल्यू हमें निकालनी थी, और उसने कहा था कि कंडीशन दी थी कि a स्क्वायर इक्वल्स टू k इंटू a माइनस 2i। तब हमने क्या किया, पहले हमने a स्क्वायर लिया, a स्क्वायर की वैल्यू निकाल, a स्क्वायर यानी a इंटू a किया, a स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, a स्क्वायर वैल्यू निकालने के बाद फिर हमने हमारे जो क्वेश्चन दिया था वहां से स्टार्ट किया, उसे लिखा देयरफॉर नाउ a स्क्वायर इक्वल्स टू ki माइनस 2i, ka माइनस 2i, a स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ रखी इक्वल्स टू k इंटू a की वैल्यू हमने यहाँ लिखी माइनस 2 इंटू i की वैल्यू यहाँ रखी। उसके बाद हमने इसका मल्टीप्लाई k का इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया, 2 का इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस किया और फिर इक्वल है, क्या है यहाँ पर इक्वल है, तो इक्वल हम
हमने इक्वलिटी मैट्रिक्स पढ़ी हुई है। इक्वलिटी मैट्रिक्स में पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से इक्वल कर देते हैं। तो आप किसी भी एक एलिमेंट को आप इक्वल कर दीजिए, वो देखिए वो k की वैल्यू 1 ही आएगी। चाहे आप यहां देखिए, चाहे आप सेकंड एलिमेंट में देखिए, चाहे आप थर्ड एलिमेंट में देखिए, चाहे आप फोर्थ एलिमेंट में देखिए। तो इस तरीके से निकली हमारे k की वैल्यू। क्लियर? ठीक। तो अब आपकी एक्सरसाइज 3.2 यहां कंप्लीट होती है, खत्म होती है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 करेंगे, जिसमें हमें क्या सीखना है, ट्रांसपोज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अब हमें एक्सरसाइज 3.3 की बात करनी है। एक्सरसाइज 3.3 में किस तरीके के क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज 3.3 किस तरीके से क्या क्या दिया है और क्या क्या हमें करना है। तो एक्सरसाइज 3.3 में क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज 3.3 में दी हुई चीज है, जैसे हम कहते हैं ट्रांसपोज। क्या कहते हैं, ट्रांसपोज। टॉपिक का नाम ट्रांसपोज। ट्रांसपोज यानी हिंदी में बोले तो परिवर्त। अब नाम से समझ में आ रहा होगा सबसे पहले चीज की ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज नाम से समझ में आएगा, किसी भी मैट्रिक्स, अभी हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो किसी भी मैट्रिक्स से क्या करना है हमें, ट्रांसपोज। हमें किसी भी मैट्रिक्स से क्या करना है, ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरीके से करेंगे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, ठीक है, बात करते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई ए मैट्रिक्स ले ली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं ये कहूंगा कि आप इसका 8 का ट्रांसपोज कीजिए, इस मैट्रिक्स का क्या कीजिए, ट्रांसपोज कीजिए। तो ट्रांसपोज को हम कैसे शो कर सकते हैं, a की पावर t या और a की पावर डैश। a की पावर t का मतलब भी ट्रांसपोज होता है और a की पावर डैश का मतलब भी ट्रांसपोज होता है। तो किस तरीके से ट्रांसपोज होगा ये देखिए। तो जो रॉ है वो उसे हम कॉलम में लिख देंगे, जो रॉ है उसे हम कॉलम में लिख देंगे, और जो रॉ है उसे हम कॉलम में लिख देंगे। तो आप एक चीज देखिए कि अपने आप कॉलम रॉ में चला जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अपने आप रॉ जो अपने आप जो कॉलम था वो क्या चला जाएगा, रॉ में चला जाएगा। यानी मेरा कहने का मीनिंग ये है कि आप चाहे रॉ या चाहे कॉलम एक दूसरे को बदल देना है ना। मतलब जो भी रॉ में लिखा है उसे कॉलम में कर देना है, और जो कॉलम में लिखा है उसे रॉ में कर देना है। तो आप किसी भी एक चीज को करते हैं इंटरचेंज, या उसे रॉ में बदलते हैं या कॉलम में बदलते हैं, तो दूसरी अपने आप चीज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने रॉ को बदला कॉलम में, तो कॉलम अपने आप रॉ में चेंज हो जाएगा। इस चीज को कहते हैं हम ट्रांसपोज। इस चीज को कहते हैं a की पावर t या a ट्रांसपोज, है ना, a ट्रांसपोज या a डैश। इस चीज को कहते हैं हम ट्रांसपोज। ठीक, तो चलिए आइए हम 3.3 के क्वेश्चंस करते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन से कैसे हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा जाएगा। फर्स्ट का फर्स्ट दिया हुआ है, आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है 5 1/2 -1, है ना। माना हमने माना कि ये ए मैट्रिक्स है ना, 5 1/2 -1। ठीक है, अब हमसे कहा गया कि इसका ट्रांसपोज कीजिए। तो ट्रांसपोज करना है यानी कि a की पावर t लिख दीजिए या a डैश लिख दीजिए, जो आपको सफिशिएंट लगे या जो आपको सही लगे वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक कॉलम में है, तो इसका ट्रांसपोज कैसे हो जाएगा, एक रॉ में बदल जाएगा, है ना। ठीक है, ये कॉलम के फॉर्म में है, यदि हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, ये रॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसका आंसर। ठीक, इसी के अंदर का दूसरा पार्ट है। ठीक, दूसरा पार्ट है, क्या दिया हुआ है, 1 -1 2 3। ठीक, आइए इसका हम ट्रांसपोज करते हैं। तो लेट मान लिया कि ये a है, a मैट्रिक्स है 1 -1 2 3। ठीक, अब हमें इसका करना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करना है तो हम a की पावर t, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, मैंने कहा था किसी भी एक चीज को दूसरे चीज में कन्वर्ट करना है। यानी जो रॉ है उसे हमें कॉलम में लिखना है, जो रॉ है उसे हमें कॉलम में लिखना है। तो ये हो गया इसका ट्रांसपोज। तो आप देख सकते हैं ये रॉ कॉलम में लिख दिया, ये रॉ कॉलम में लिख दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो कॉलम है वो अपने आप रॉ में आ गया, ये भी जो कॉलम है वो अपने आप रॉ में आ गया, यानी ये ट्रांसपोज हो गया। अब इसके अंदर का सेम क्वेश्चन है, वो मैं आपको लिख देता हूं। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट आप करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट का थर्ड पार्ट आप करेंगे, ठीक है, क्लियर, ठीक, क्लियर है। चलिए ये हमने देखा कि ट्रांसपोज, ठीक है, यहां हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज हमने देखा, और भी हम ट्रांसपोज से क्वेश्चंस करते हैं। ये तो सिंपल हो गया कि जो ट्रांसपोज मतलब सिंपल हो गया, ये चीज हम समझ गए कि ट्रांसपोज का मीनिंग क्या हुआ कि जो भी रो है उसे हम कॉलम में बदलेंगे और जो कॉलम है वो अपने आप रो में बदल जाएगा, या फिर आप कॉलम को रो में चेंज कीजिए या रो को कॉलम में चेंज कीजिए, क्लियर, ठीक है। चलिए अब आगे हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए मैट्रिक्स दी हुई है -1 2 3, देखिए हमें क्या दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दी हुई है, बी मैट्रिक्स दी हुई है, और हमसे ये कहा गया है कि आप इसे जोड़िए, उसके बाद इसका ट्रांसपोज कीजिए। मैंने बताया था कि कहीं आपको ए की पावर टी लिखा आएगा, कहीं आपको ए की पावर डैश या जो भी है जो भी बी डैश सी डैश वो भी चीज वो चीज भी क्या कहलाती है, ट्रांसपोज ही कहलाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश, यानी कि ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज फिर उसे जोड़ना, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। हमें ये प्रूव करना है ना, हमें यहाँ क्या करना है, ये प्रूव करना है कि ये इक्वल होने चाहिए। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पहले दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है ना, यहाँ पहले दोनों मैट्रिक्स को ए प्लस बी लिखा है, यानी यहाँ दोनों मैट्रिक्स को पहले हमें जोड़ना है, उसके बाद इसका ट्रांसपोज कर देना है। बट यहाँ जो लिखा है राइट हैंड साइड में ए ट्रांसपोज लिखा है, यानी ए को पहले ही ट्रांसपोज करना है, और बी डैश लिखा है तो बी को भी पहले ही ट्रांसपोज करना है और उसके बाद इसे जोड़ देना है। तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश प्लस बी डैश, तो वो दोनों इक्वल आने चाहिए। तो ठीक है, देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। चलिए तो पहला हम यहां से शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, ए प्लस बी का होल डैश। तो देखिए होल डैश हम जो ट्रांसपोज है वो हम बाद में निकालेंगे, हम पहले ए प्लस बी निकालते हैं। तो हमारे पास ए मैट्रिसेस है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, और जोड़ना है हमें बी मैट्रिक्स -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ जोड़ते हैं इसको जोड़ लेते हैं a प्लस बी। तो पता ही है फर्स्ट से फर्स्ट को जोड़ना है, तो -1 -4 कितना हो गया, -5 2 + 1 3 5 3 3 - 5 -2 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9 -2 + 1 -1 1 + 3 4 1 + 1 2। तो ये आ गया हमारे पास a प्लस बी, ये चीज क्या आ गया हमारे पास a प्लस बी। पर हमें क्या निकालना है, a प्लस बी का होल डैश यानी कि ट्रांसपोज। तो हम क्या करते हैं, यहां पर इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं, यानी a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का मतलब समझते हैं आप लोग, क्या ट्रांसपोज करना है, ये जो रो है उसे हम कहां लिख देंगे, कॉलम में। तो ये -5 3 -2 ये रो ये कॉलम में लिख दिया, ऐसे ये रो इस कॉलम में लिख देंगे, और ये रो इसे भी हम कॉलम में लिख देंगे। क्लियर। तो ये चीज आ गई हमारे पास a प्लस बी, हमने यहाँ जोड़ के निकाली, उसके बाद लिखा होल डैश। तो a प्लस बी का होल डैश यानी कि क्या करना है, हमने जो भी जोड़ा है उसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो a प्लस बी का होल डैश यानी ये ट्रांसपोज आ गया। अब ये ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, a डैश प्लस b डैश के। तो अब हम राइट हैंड साइड की बात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं राइट हैंड साइड की कहानी, ठीक है। राइट हैंड साइड की कहानी देखते हैं। तो राइट हैंड साइड की कहानी क्वेश्चन यहां कर देता हूं, ठीक है। देखिए राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, a डैश प्लस b डैश, क्या लिखा है a डैश प्लस b डैश, यानी हमें पहले ही a का ट्रांसपोज करना है, पहले ही b का ट्रांसपोज करना है, और उसके बाद फिर हमें जोड़ देना है। तो चलिए आइए हम पहले इसका ट्रांसपोज कर देते हैं a डैश।
तो ए डैश क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो रो है वो कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, ये जो रो है वो कॉलम में लिख देंगे, ये जो रो है वो कॉलम में आ जाएगा, ये जो रो है वो कॉलम में आ जाएगा। तो लिखते हैं -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। आप देख सकते हैं सारे रो सारे कॉलम में लिख दिए मैंने, और ऐसे प्लस, तो हमें प्लस करना है, और बी डैश, तो बी डैश देख सकते हैं इस रो को भी आप कॉलम में लिख देंगे 4 1 -5 1 2 0 1 2 0 और ये 1 3 1। चलिए अब हम इसको जोड़ देते हैं, हमारा a डैश प्लस b डैश हो जाएगा, ठीक है। जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पे क्या आ रहा है देखते हैं, -1 -4 -5 5 + 1 6 -2 + 1 -1। क्लियर, देखिए पहला आ रहा है, फिर 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 3 4 3 + -5 -2 9 + 0 9 1 + 1 2। तो आप देख सकते हैं कि a डैश प्लस b डैश और a प्लस b का होल डैश दोनों ही इक्वल आए हैं। अब ध्यान से देखिए 5 6 1 -1 3 9 -4 3 9 4 -2 9 2 -2 9 2। तो ये यहां पर आपका प्रूफ हो गया LHS = RHS, हैंस प्रूफ। क्लियर, तो आप समझ रहे होंगे, पहले यहां लेफ्ट हैंड साइड में लिखा था a प्लस b का होल डैश, तो हमने पहले से जोड़ा और उसके बाद उसका ट्रांसपोज किया। बट RHS में लिखा था कि आप a का ट्रांसपोज पहले करो, b का भी ट्रांसपोज कर दो, उसके बाद जोड़ो, और वो दोनों चीज इक्वल आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहां हमने ये दोनों चीजें इक्वल हम ले आए हैं, तो LHS = RHS। अब इसकी तरह कौन कौन से क्वेश्चन है वो मैं आपको लिख देता हूं, सेम क्वेश्चन कौन कौन से, ठीक है। तो देखो इसी का सबसे पहले तो सेकंड पार्ट हम कर लेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूं। सब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इसी का a - b का होल डैश = a डैश - b डैश। अब आप देख सकते हैं इसमें पहले हम दोनों को माइनस करना है, फिर इसे ट्रांसपोज कर देना है, और यहाँ पहले से ट्रांसपोज करना है, फिर इसे भी ट्रांसपोज करना है, उसके बाद इन दोनों को माइनस कर देना है, वो इक्वल आना चाहिए। सेम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ठीक, और क्वेश्चन नंबर 10। ये सारे सेम क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारे सेम क्वेश्चन ये आपको करना है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको करना है, ठीक। अब आगे चलते हैं, और कुछ क्वेश्चंस है ना, ट्रांसपोज के कुछ और क्वेश्चन भी हम करते हैं, कैसे देखें, ठीक। चलिए अब हम बात कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है a = इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, a = cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, और हमें ये वेरीफाई करना है, यानी ये प्रूव करना है, ये सिद्ध करना है कि a डैश a = i होगा। क्या सिद्ध करना है, a डैश a = i होगा। तो i आप जानते हैं, देखिए 2x2 के मैट्रिक्स है, तो i मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब बात आती है a डैश * a, यहां क्या लिखा हुआ है, a डैश * a। तो आपको बताइए a हमारे पास ये मैट्रिक्स है, a डैश यानी यहां पर हमें क्या करना है, इसका डैश को मतलब इसका ट्रांसपोज करना है, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आंसर क्या आना चाहिए, i। तो प्रूफ करते हैं, चलिए देखते हैं कैसे। तो हम LHS ले लेंगे, तो LHS क्या है, a डैश * a। क्लियर, तो सबसे पहले हम a डैश करते हैं, तो हमारे पास यहाँ a डैश क्या आएगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ पर a डैश की पहले वैल्यू साइड में निकाल लेते हैं यहाँ, ठीक है। क्या हो जाएगा, a डैश = ये रॉ है ना, ये काम कीजिए, यही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमें पता है क्या प्रूफ निकालना है, ठीक है। तो यहां हमारे पास क्या जाएगा, a डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये रॉ ये कॉलम में आ जाएगा, ये रॉ इसे भी हम कॉलम में लिख देंगे, ठीक। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें यहां लिख दे रहा हूं
ए डैश इक्वल्स टू आई। ठीक है, चलिए तो अब आपको दिख रहा होगा, तो हम यहां ले लेते हैं ए डैश पहले कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक, और ए डैश ये है तो साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्लियर, फिर ब्रैकेट ये ए तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो चलिए भाई इनटू करते हैं, मल्टीप्लाई करना, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हमने सीखा हुआ है, ए इंटू ए डैश। चलिए तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कॉस इंटू कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस, और प्लस माइनस माइनस तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम साइन इंटू कॉस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस, और यहाँ माइनस है प्लस माइनस माइनस तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो आप देख सकते हैं कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस माइनस कैंसिल। तो हमारे पास ए और ए डैश क्या आ गया, यहाँ आगे चलते हैं, तो ए और ए डैश क्या आ गया, ये क्या होता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 0 0 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा 1। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या होता है आई। तो आप देख सकते हैं हमने प्रूव कर दिया, आप देख सकते हैं ए कॉमा ए डैश इक्वल्स टू आई, हैज प्रूव। क्लियर, आप देख सकते हैं हमने प्रूव कर दिया ए डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटू ए इक्वल्स टू आई, ये चीज हमने प्रूव कर दी। क्लियर, अब इसी टाइप से और भी क्वेश्चंस जो मैं आपको लिख दे रहा हूं, बता देता हूं। अभी क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, ठीक है ना। उसके बाद बस इसमें यही है, आपके पास इतना ही क्वेश्चन है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ इसी तरीके से है, 1/2 का आप डिवाइड कर दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम इसी की तरह है ना, ये सेम क्वेश्चंस है, इस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है आपका, जिसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, वो चीज अपन देखेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन के फॉर्म में नहीं, मैं सिर्फ एक फॉर्मूले के फॉर्म में आपको लिखवा दूंगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है ये। ठीक है, तो देखते हैं अब हमारा टॉपिक स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या करना होता है, बड़ा आसान सा काम है, हमें कुछ नहीं करना है, a प्लस ए डैश। हमें क्या करना है यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में a प्लस ए डैश, यानी कोई भी जो भी मैट्रिक्स दी हो, है ना, उसे पलट देना है और जो एक्चुअल मैट्रिक्स हो उसे साथ में जोड़ देंगे, तो वो चीज क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वो चीज क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसमें 1/2 से हमें डिवाइड भी करना है, और इसे हमें 1/2 से इसे डिवाइड भी करना है, तो ये चीज क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और दूसरे की बात करें हम तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसमें क्या करना है, 1/2 a माइनस ए डैश। इस मैट्रिक्स में हमें क्या करना है, 1/2 a माइनस ए डैश, यानी हमारे पास जो भी मैट्रिक्स दी हुई है वो और उसका ट्रांसपोज, उन दोनों को घटाना है और 1/2 से उसे डिवाइड कर देना। तो ये चीज कहलाती है
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और जहां a प्लस a डैश 1/2 डिवाइड कर देंगे वो चीज कहलाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 9, 1/2 ये फाइंड हमें करना है a प्लस a डैश एंड 1/2 a माइनस a डैश, ठीक है। और a हमें दिया हुआ है 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0, क्लियर। तो इसमें दोनों ही दिए हुए हैं, इसको सिमेट्रिक और सिमेट्रिक्स, तो हम सॉल्व कर लेंगे और बता देंगे कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, फाइंड। तो पहले हमें निकालना है, देखिए a डैश भी हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो हम सबसे पहले यहाँ a डैश निकाल लेते हैं, यानी a ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये रॉ ये कॉलम में बदल जाएगा, ये रॉ इसे कॉलम में लिख देंगे, ये रॉ इसे कॉलम में लिख देंगे, क्लियर। अब हमारा जो दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट 1/2 a प्लस a डैश, तो 1/2 a मैट्रिसेस क्या है हमारे पास 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0 प्लस a डैश हमने ये निकाल लिया है 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c, ये a है, ठीक है, और b c 0। चलिए तो हमें क्या करना है, इसे ऐड करना है। चलिए आइए ऐड करते हैं, है ना। तो क्या आ रहा देखते हैं 0 प्लस 0 0, a प्लस माइनस 0 0, b माइनस b 0, माइनस a प्लस a 0, 0 प्लस 0 0, c प्लस का है c माइनस का है 0, माइनस b प्लस b 0, माइनस c प्लस c 0 और 0 प्लस 0। तो आप देख सकते हैं 1/2 a प्लस a डैश का आंसर 0 आ गया, यानी यहाँ पर 0 मैट्रिक्स हो गई। 1/2 से आप डिवाइड करेंगे तो भी ये 0 ही होगा। तो 1/2 a प्लस a डैश की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक। अब इसी का हम दूसरा पार्ट कर लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या दिया था 1/2 a माइनस a डैश। अब हमें माइनस करना है, तो देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। a ये है, a डैश ये है, वैल्यू रख देते हैं यहाँ 1/2 a। तो a हमारे पास क्या है 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0, माइनस करना है हमें a डैश हमारा ये है 0 माइनस a माइनस b a 0 c माइनस c सॉरी b c 0, क्लियर, ठीक। चलिए 1/2 अब हम यहाँ डिवाइड इसको माइनस कर देते हैं। 0 माइनस 0 0, a माइनस माइनस प्लस 2a, b माइनस माइनस प्लस 2b माइनस a माइनस 2a, 0 माइनस 0 0, c माइनस माइनस प्लस 2c माइनस b माइनस 2b माइनस c माइनस 2c 0 माइनस 0 0। 1/2 से यदि हम डिवाइड करते हैं यहाँ तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी a माइनस a डैश की। 1/2 से हम डिवाइड करते हैं यहाँ, तो अब डिवाइड कर देते हैं हम यहाँ 2 को, तो ये 0 ये 2 सब में डिवाइड होगा, तो आप देख सकते हैं 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 सब जगह 2। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ a, यहाँ b, यहाँ माइनस a, यहाँ 0, यहाँ c, यहाँ माइनस b माइनस c 0। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी और ये वैल्यू हमारे पास आ गई इसकी। ये हमारे आंसर, क्लियर। तो इस चीज को कहते हैं, छोटा सा टॉपिक था सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 के थ्रू मैंने आपको बता दिया, क्लियर, ठीक। देखिए तो ये हमारी खत्म होती है एक्सरसाइज 3.3। अब इसके आगे मिसलेनियस एक्सरसाइज है, तो वो आप सेल्फ करेंगे। हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज में जितने भी हमने क्वेश्चन अभी किए हैं पीछे 3.1 3.2 3.3 इसी से सारे मिक्स क्वेश्चन होंगे, तो वो आपको खुद करनी है। और अब इसमें एक्सरसाइज 3.4 भी है, बट वो हमें नहीं करनी। वो हमें क्यों नहीं करनी? सरकार के अनुसार कोविड-19 के तहत चलते हुए आपको पता है कि आपके सिलेबस में 30% की कटौती हुई है, तो उस 30% की कटौती में कुछ एक्सरसाइज जो है वो रिमूव की गई है।
तो उसमें से मतलब मैट्रिसेस चैप्टर में से 3.4 जो मैट्रिक्स है जो एक्सरसाइज है वो चीज अपनी हट गई है। तो आपको 3.3 और साथ में मिसलेनियस वो आपको पूरी करना है। ठीक, तो ये हमारा मैट्रिसेस यहां खत्म होता है। अब नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में जानकारी। ठीक, ओके।